अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी हकीम चैनल और मैं हूं आपका दोस्त, आपका वीर बिलाल खान। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे दोस्त खैरियत से होंगे और आपकी सेहत बहुत ही अच्छी होगी। तो आज जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूं वो नुस्खा है नफ्स का टेढ़ापन, नफ्स का लागर्जपन और नफ्स की टाइमन और उसकी मुख्तलिफ बीमारियों और उनकी वजूहात मैं आपको बताऊंगा और उसका एक बहुत ही जामिया और आसान नुस्खा आपको बताऊंगा। तो नुस्खे की तरफ चलने से पहले मेरी आप दोस्तों से एक गुजारिश है कि मेरे चैनल देसी हकीम को सब्सक्राइब करके घंटी की अलामत को प्रेस कर दें ताकि यूट्यूब की दुनिया के इस मुनफरिद चैनल का आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मैं कोई हकीम नहीं हूं, ना कोई हिकमत से मैंने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, लेकिन मुझे हिकमत और नुस्खाजात सीखने का बहुत शौक है। इसी शौक की वजह से मैंने बहुत से नुस्खाजात सीखे हैं और उनको बनाकर अपने ऊपर अप्लाई किया है और चेक किया है कि उनका रिजल्ट कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 में 90% या 80%, 100 में 100% नहीं, लेकिन इतना मुझे अफाका जरूर हुआ है तो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं और पहले मैं आपको बताता चलूं कि नफ्स में लागारपन और टेढ़ापन किस वजह से आता है। तो आजकल के दौर में लोग ज्यादातर यंग जनरेशन जो मेरे भाई हैं, नौजवान हैं, तकरीबन 15 साल से लेकर 20-22 साल, 15 साल से 20 साल तक ये जो पीरियड होता है ये बहुत ही कम अकली का पीरियड होता है। इसमें इंसान को अपने अच्छे बुरे का पता नहीं होता। नई नई जवानी आती है और नई जवानी के जोश में बंदा बहुत सी गलत कारियां करता है। बहुत सी गलत कारियों में आपको दूसरी गलत कारियां अगलामबाजी या मतलब औरतों से मुबाशरत, उसके अलावा हटकर इस दौर में सबसे ज्यादा बड़ी लानत जो बन चुकी है वो है मोबाइल पॉर्नोग्राफी। पॉर्नोग्राफी पहले आज से 10-15-20 साल पहले अगर किसी को पॉर्न देखना होता था तो वो VCR वगैरह या कोई और चीज उस पर देखता था, तो बहुत ही उसको सेपरेट और यानी कि उसको टाइम नहीं मिलता था, उसको अलहदा देखने के लिए बहुत कम वक्त मिलता था। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो प्राइवेसी है वो बहुत कम थी, लेकिन अभी मोबाइल आ गया। मोबाइल पर हर बंदा, हर बच्चे के पास मोबाइल है इस दौर में। तो मोबाइल पर हर बंदा, हर बच्चा जब उसकी मर्जी चाहे घर वाले पास बैठे हो या वो अपने कमरे में बैठा हो या कहीं सेपरेट रूम में, वो मोबाइल पर पॉर्न देखता है। तो पॉर्न देखने के बाद आपके दिमाग में सेक्स के लिए चाह बढ़ जाती है। सेक्स के लिए चाह का बढ़ना, पॉर्न देखने की वजह से जो बंदे को जिनसी इंतशार पैदा हो जाता है वो खत्म करने के लिए इंसान फिर मस्तजनी करता है। मस्तजनी, जिसको पंजाबी में मुठ या हथरसी भी कहते हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक अमल है। इससे नफ्स में टेढ़ापन आ जाता है, नफ्स के बारीक टिश्यूज पट्टे मर जाते हैं और नफ्स लागारपन आ जाता है। जब फिर बंदे की शादी होती है तो बंदे को बहुत पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, इससे बचें और मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, अगर आपने मस्तजनी करके अपने नफ्स का बेड़ा गर्क कर लिया है तो आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान नुस्खा, आप इसको बहुत आसानी से और कुछ ही देर में तैयार करके रख लेंगे और आप इसको घर में सबसे छुप कर इस्तेमाल भी कर सकेंगे। सबसे इसका फायदा ये है। तो आपने क्या करना है कि 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेनी है। एलोवेरा का वो पत्ता जिसको पंजाबी में फड़ा कहते हैं, इस एलोवेरा को पंजाबी में क्वार गंदल भी कहा जाता है। आप पंजाबी भाई को मैं बताता चलूं, तो उसको ले लेना। उसमें से 2 चम्मच आपने उसका वो गुद्दा जेल निकाल लेनी है, एलोवेरा जेल। उसको ले लेना है। 1 अंडा लेना है देसी, अगर देसी मिल जाए तो बेस्ट है, अगर दूसरा मिल जाए तो फिर भी ठीक है। उसकी आपने जर्दी ले लेनी है और ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जो है वो आपने 2 चम्मच ले लेना है। इनको आपने मिक्स कर लेना है, तीनों चीजों को। अंडे की जर्दी और एलोवेरा जेल के 2 चम्मच और उसमें 2 चम्मच जैतून के इंपोर्टेड जो इटली वगैरह से आते हैं, इंपोर्टेड अच्छे वाले, उनको मिक्स करके आपने रख लेना। और रात को सोने से पहले आपने ये
جو آپ نے فارمولا تیار کیا ہے، نفس کے اوپر آپ نے نفس کی کیپ کو چھوڑ دینا اور باقی تمام حصے پہ آہستہ آہستہ اس کو ایسے مالش کرنی ہے۔ مالش کرنے کے بعد آپ نے ایک شاپر لینا ہے، شاپر لے کر، جو موم کا شاپر ہوتا ہے، جو سامان کے لیے شاپنگ بیگ ہوتا ہے جو، اس کو آپ نے اس کے اوپر نفس کے اوپر لپیٹ لینا ہے اور صبح آپ نے اٹھ کر اس کو اتار دینا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد نہا لینا ہے۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے استعمال سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ نسخہ آپ استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی اپنی صحت میں کچھ فرق محسوس کریں گے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کی علامت کو پریس کر کے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی آراء سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو تک کے لیے، تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔